नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल, हर हर महादेव। शिवलिंग की संख्या के बारे में सूत जी ने महर्षियों से कहा कि महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग जो है वे 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अधम, 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से भी आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो ऋषि बोले कि हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन कीजिए। भूमि का जो इच्छुक है वे 1000, दया भाव चाहने वाला 3000 और तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करनी चाहिए। अपनी मनोकामना, अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक जो है, उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं, अर्थात ये ही सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भव सागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज शिवलिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर जी महाराज का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर जी की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेल पत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपधीश्वर, शुक्र तथा सोम है का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्ति मुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय
मन में भगवान शिव जी महाराज का स्मरण करना चाहिए। जिस भी स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना जो है वे कभी नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिवजी महाराज के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म आपको ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। आगे हम शिव निवेद और बिल्व महात्म्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ऋषि बोले कि हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव जी महाराज का नैवेद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। तो सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने कि भगवान शिवजी महाराज के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर जी महाराज की पूजा अर्चना करता है, शिव निवेद का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि निवेद को देख लेने से ही सारे पाप जो हैं वे दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। निवेद को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिवजी महाराज के नैवेद का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वे साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। नैवेद वो होता है जो भी हम भोजन जो है जो देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ शिवजी महाराज को जो भी नैवेद चढ़ाया जाता है उसको ग्रहण करने के लिए बताया गया है कि उससे बहुत पुण्यों का फल मिलता है। और जिस घर में वो तो पवित्र है ही, बल्कि वे साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है वे पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद महाप्रसाद है। जो भी मनुष्य भगवान शिव जी महाराज के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं उनके संबंध में ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहां से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहां उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसरलिंग, स्फटिक लिंग, रतन निमृत लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिवजी महाराज के नैवेद को ग्रहण करना चांद्रायन व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहां चांडालों का अधिकार हो वहां का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निमृत लिंग, सिद्धलिंग उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयं भूलिंग एवं मूर्तियों का जहां पर चंड का अधिकार नहीं है
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वे तो अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है। तो हे ऋषियों, अब मैं आपको बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का ही रूप है, इसे समझिए। बेल का जो वृक्ष है वे महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वे निश्चय ही शिव पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव जी महाराज संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वे सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। तो भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, कहते हैं कि उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध, घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। तो हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाता है। प्रवृत्ति कहते हैं मन का झुकाव, रुझान। तो प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाता है। ये संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य जो भोजन शिवजी महाराज को अर्पण करना है। तो पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। निवृत्ति कहते हैं जो भाव प्रवृत्ति से विभिन्न होता है, उसे कहते हैं मुक्ति, छुटकारा। इसे समझिए। तो जो निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। तो पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। जय महाकाल, हर हर महादेव। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। महादेव।